अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे मैथ क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज फिर। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 से खेलूँगा। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करें फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। मेथड भी बता दिया गया है। ये पहली वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू। पहली वैल्यू की तमाम में हमारे पास 4x² कॉमन है। तो अगर 4x² कॉमन है तो अंदर हमारे पास यहाँ से सिर्फ x बच जाएगा, इधर प्लस का 3 आ जाएगा। इन दोनों में से देखें फिर 8x कॉमन है। 8x का मतलब है इधर आपका x बच जाएगा, इधर से आपको 8 पे तकसीम करेंगे तो 2 मिलेगा। 8 दूनी 16। अब देखा जाए तो ये फिर जो क्वांटिटी है हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं, ये वाली है, इसे हम लिख सकते हैं 2.2.x इंटू x प्लस 3। और इसमें से हम लिख सकते हैं 2.x इंटू x प्लस 2। तो कॉमन फैक्टर जो इनके अंदर है वो एक तो 2 है, फिर एक और 2 है, फिर एक बार x है। तो ये 2 लिखें, फिर 2 लिखें, फिर x लिखें। ये कॉमन फैक्टर है। इनको निकाल लें तो नॉन कॉमन कौन से बनते हैं? ये x बनता है, 2 बनता है, यानी 2x इंटू x प्लस 3, यानी कि ये वाला फिर नीचे वाला इंटू x प्लस 2। तो HCF की जहाँ तक बात है तो HCF का मतलब ये होता है कि जो कॉमन फैक्टर है वही का वही सारे वाला। तो कॉमन फैक्टर आपका 2 ये 4x इसका HCF है। और जब हम LCM की बात करता हूँ तो ये होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो हुआ जी 4x ये वाला, नॉन कॉमन फैक्टर हुआ 2x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इन सबको मल्टीप्लाई करो 8x², इन सबको मल्टीप्लाई करो तो x² प्लस 5x प्लस 6। अब आप देखिए कि ये आपके पास अगर आप यहाँ तक लिख लें तो बहुत है। ये हमारा LCM है। पार्ट नंबर 2 में भी यही मामला चलेगा। इस सारे के फैक्टर बनाओ, सब में से x कॉमन है तो x² प्लस 2x माइनस 4। ये जो क्वांटिटी आपके पास आ गई है, ये थोड़ा सा 3x² है तो इसको भी 3 बना लें, इसको भी 3 बना लें। आप ज़रा देखिए कि ये तो आपका x है, इसके फैक्टर करें ज़रा। पहली को लास्ट वैल्यू से -4x², पहली वैल्यू लिख लें, लास्ट वाली लिख लें। इसकी जगह आप प्लस के 4 लिखें, माइनस का x लिखें। तो ये सारा काम कंप्लीट हो गया। इसमें से x कॉमन, इन चारों में से पहली 2 में से x कॉमन तो x प्लस 4, अगली 2 में से -1 कॉमन तो x प्लस 4। अब ये x प्लस 4, x प्लस 4, तो आप x भी लिखेंगे। ये x प्लस 4 जब कॉमन लेंगे यहाँ से आपको x मिलेगा, यहाँ से -1 मिलेगा। तो ये हमने एक पार्ट की फैक्टराइजेशन कर ली है जनाबे वाला। अब हम दूसरे पार्ट की फैक्टराइजेशन करूँगा। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी उसी तरह का फैक्टर ही देगी। यहाँ पर अब प्लस के 3 लिख दें, इसको -3x करके -x कर दें। इसमें से x कॉमन लें, x -3, -1 कॉमन लें तो x -3। अब आप x -3 को कॉमन ले लें तो x -1 बचेगा। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें कि क्या कोई चीज़ कॉमन है। अगर है तो लिख लें। यहाँ पर देखिए x -1 है, इधर भी आपके पास x -1 है।
सो कॉमन फैक्टर इज x-1। ये हमारा कॉमन फैक्टर है जी x-1। फिर यही आपका HCF होगा x-1। अब जब हम LCM की बात करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन होती है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एक तो कॉमन फैक्टर तो हमने लिख लिया, वो आपके पास है x-1। जो बच गए हैं उनको देखें, इधर से हमें मिला जी x इंटू एक्स प्लस फोर, और इधर से हमें मिला है जी x-3। इन सब को यहाँ पर हम लिख लेंगे। ये देखिए ये कॉमन है और ये सारी वैल्यूज़ आपके पास नॉन कॉमन है। ये कॉमन फैक्टर, ये नॉन कॉमन फैक्टर। अब x को आप बाहर ले लें, अंदर लिख लें x-1, x+4 और x-3। तो ये हमारे पास LCM मौजूद है जनाबे वाला। मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना कोई लाजमी नहीं है। अब इससे नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं। दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड। बहुत ही सिंपल, ये स्केयर है, ये x का स्केयर है, ये 4 का स्केयर है। ये 2 इंटू पहला एलिमेंट ज़रब दूसरा, तो ये x+4 होल स्केयर है, जिसे आप 2 बार लिख सकते हैं। तो यही काम हमने इधर देखें, ये आपके पास x का स्केयर है और ये जो आपके पास है ये 4 का स्केयर है। इसको हम एक बार जमा के साथ लिखूंगा और एक बार हम इसको माइनस के साथ लिखूंगा। अब ये देखिए कि जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, वो आपके पास है जी x+4 इसमें भी है और x+4 इसमें भी है। तो एक बार तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर में x+4, तो यही हमारा HCF भी बन गया x+4। अब हम देखेंगे कि कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर हैं वो तो हमारे पास है जी x+4, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनमें आप खुद देख लें। यहाँ से x-4 मिला, लास्ट वन वैल्यू में से आपको x+4 मिला। तो यूँ अगर ये मैं पहले लिख लूँ तो इधर मुझे x+4 का स्केयर लिखना पड़ेगा और यही मेरा LCM होगा। यानी LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर ये है, नॉन कॉमन ये दोनों है। ये और ये एक जैसे होके आपके पास स्केयर ला गए, ये पहले लिख दिया। तो यही हमारे पास LCM है। यहाँ पर देखिए जो पहली क्वांटिटी हमारे पास है, इसमें से अगर हम x कॉमन लें तो अंदर रह जाएगा x²-9। अब ये x आपका बाहर, ये x का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है। इसको एक बार जमा में लिख लें आप x+3 इंटू x-3। तो ये पहले पार्ट की फैक्टराइजेशन के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपको माइनस का 6x² मिलेगा। इसके जो फैक्टर आपके बनेंगे उन फैक्टर्स को देखें, तो ये है जी 2 3 6 वाला, यानी माइनस के 3x प्लस का 2x। अब पहली दो वैल्यूज़ में से आप x कॉमन लें, इधर x² है, इधर 3x है, तो x-3। इन दोनों में से आप 2 कॉमन लें तो x-3। अब x-3 इसमें भी है, इसमें भी है, आप x-3 कॉमन ले लो, यहाँ से आपको x मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा। अब आप कॉमन फैक्टर ले लो। कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास वो देखिए, यहाँ पर भी x-3 है, इधर भी x-3 है, तो x-3 इज कॉमन, इसलिए HCF जो है ये आपका x-3 हो गया। जहाँ तक LCM की बात है तो उसके अंदर आपके पास आता है जी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर है वो x-3 और जो नॉन कॉमन है वो भी आपके सामने है। एक तो x+2 लिख लें, एक आप लिख लें x इंटू x+3। अब सबसे पहले आप लिखें x, फिर लिखें आप x+2, फिर लिखें x-3
फिर लिखें आप x+3। आप किसी भी तरतीब से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये LCM और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, 3 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। देखिए ये फैक्टराइजेशन तो बड़ा आसान है, ये तो एक कंप्लीट स्क्वायर है। ये 4x² का स्क्वायर है, लास्ट वन वैल्यू 1 का स्क्वायर है, +2 लगा के पहला एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट, तो ये वाली चीज़ इसको फुलफिल करती है। तो ये तो 4x² + 1 का स्क्वायर है। इट मीन्स कि अगर हम 16x4 + 8x² + 1 को लिखें तो ये आपका 4x² + 1 होल स्क्वायर है। अब अगर मैं इसकी रूट लेता हूँ दोनों जानिब, इधर भी लूँगा तो फिर मैं इधर भी लूँगा, तो मुझे रिजल्ट में प्लस माइनस लिख के 4x² + 1 लिखना पड़ेगा। तो ये डिवीजन मेथड से इसका जो है वो फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका जो है वो हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ये भी बड़ा सिंपल है, जो वैल्यू आपने यहाँ लिखनी है वही आपने ऊपर भी लिखनी है। 4 लिखेंगे तो 4 चौके 16 आएगा, x² लिखेंगे तो इधर भी x² लिखना पड़ेगा, तभी आपका x4 आएगा। ये कट गया, ऊपर से आपको 8x² + 1 मिला। आपने 4 को डबल कर देना है। 4 को डबल का मतलब आपने 4x² को 2 से ज़रा देंगे तो 8x² बन जाएगा। चूँकि यहाँ पर भी 8x² है तो आप इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 1 लिखना पड़ेगा। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़र 1, 1 को 8x² से देंगे तो 8x² आ जाएगा। आप खुद देख लें, इसमें भी आपकी वैल्यूज़ कट जाएंगी, 0 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा रिज़ल्ट है। तो हम लिखेंगे +-4x² + 1, ये इसका स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड है। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर देखें कि हुरिया इज एनालिटिंग द टोटल कास्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय एक्सप्रेशन। ये जो हुरिया है अपने जो इसने लोन लिया है उसको मॉडल्ड कर रही है, उसकी एक्सप्रेशन को वो चेक कर रही है। ये इसको जो है ज़ीरो वो कैसे करे, एक्स जो ईयर्स हैं, आपने ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड की करनी है फॉर हुरैरा लोन। अब इसका मतलब ये है कि उसने लोन को ख़त्म करना है। लोन को ख़त्म करने के लिए एक्स की क्या वैल्यू वो रखे, तो उसके लिए पहले नंबर पे तो फैक्टराइजेशन कर लें। पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू एज इट इज़। अब 15 है तो 5 थी या 15, माइनस के 3x माइनस के 5x, दोनों में से x कॉमन लें तो x - 3, -5 कॉमन लें तो x - 3। तो जब आप x - 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x - 5 मिलता है। ये आपका C(x) आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज़। टू फाइंड द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट वी विल फाइंड द मिनिमम कास्ट, और मिनिमम कास्ट के लिए x को 0 होना चाहिए, C(x) को 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि x - 3 × x - 5 दिस इज इक्वल टू 0, ये वाला 0 रखेंगे। यहाँ से या तो हमें x - 3 0 मिलेगा या फिर x - 5 जो है वो 0 मिलेगा। इट मीन्स x विल बी इक्वल टू 3 एंड x will be equal to 5. So we will say that thus the optimal replacement period is 3 years or 5 years. यानी ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड ये है कि 3 साल बाद या 5 साल बाद जो हुराया है उसका जो टोटल लोन है वो 0 हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।